और 9 सेकंड न्यूज में राजनीति से जुड़ी खबरें अब देख लेते हैं। देश को मिलेगी पहली हाई स्पीड रैपिड ट्रेन। पीएम मोदी आज करेंगे दिल्ली मेरठ रूट पर देश की पहली नमो भारत रेल का उद्घाटन। पीएम गाजियाबाद में रैपिड रेल को हरी झंडी दिखाकर करेंगे रवाना। नमो भारत का साहिबाबाद से दुहाई डिपो के बीच संचालन होगा। सेक्शन पर 5 स्टेशन साहिबाबाद, गाजियाबाद, गुलधर, दुहाई और दुहाई डिपो शामिल है। 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेगी ट्रेन। रैपिड रेल को हरी झंडी दिखाने के बाद पीएम मोदी एक जनसभा को करेंगे संबोधित। पीएम बेंगलुरु मेट्रो के पूर्व पश्चिम गलियारे के 2 हिस्सों को राष्ट्र को करेंगे समर्पित। गाजियाबाद में पीएम के कार्यक्रम स्थल का सीएम योगी ने निरीक्षण किया है। कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लिया। अधिकारियों को दिए जरूरी निर्देश, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। रैपिड रेल का नाम नमो भारत रखने पर कांग्रेस का तंज। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने एक्स पर लिखा, नमो स्टेडियम के बाद अब नमो ट्रेन, उनकी आत्ममुग्धता की कोई सीमा नहीं। बिहार के बेगूसराय में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बड़ा बयान आया सामने। कहा, बेगूसराय में लव जिहाद और लैंड जिहाद का काम तेजी से हो रहा है। हिंदुओं से अपील, कहा जागो तभी रहोगे सुरक्षित। मोदी सरकार पर कांग्रेस ने जमकर हमला बोला। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने एक्स पर पोस्ट में लिखा, भारत नाम भी क्यों रखा जाए, बस देश का नाम बदलकर नमो कर दीजिए और यही काम खत्म हो जाए। यूपी के बलिया में आजम खान और उनके परिवार के जेल जाने पर बोले समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल सिंह यादव। कहा, आजम पर फैसला आया और न्याय नहीं मिला, बीजेपी विपक्ष को कर रही है परेशान। चुनाव से पहले पंजाब में एसवाईएल पर सियासत तेज। चंडीगढ़ में एसवाईएल के मुद्दे पर पंजाब बीजेपी कोर कमेटी की बैठक में एसवाईएल नहीं बनाए जाने पर लिया फैसला। लंबे वक्त से चल रहा है विवाद। बिहार के गोपालगंज में डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का बयान आया सामने। कहा, हम लोग बिहार को आगे बढ़ा रहे हैं, बीजेपी बिहार में दंगों को दे रही बढ़ावा, धर्म के नाम पर राजनीति कर रही बीजेपी। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में कांग्रेस के पूर्व मंत्री यादविंद्र सिंह के घर पर असम पुलिस का छापा। बेटे शाश्वत सिंह के खिलाफ 63 करोड़ के जालसाजी का मामला। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया विरोध। 9 सेकंड न्यूज में अब चुनाव से जुड़ी कुछ खबरें देख लेते हैं। दिल्ली में आज बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। राजस्थान, एमपी, तेलंगाना के उम्मीदवारों के नाम पर लगेगी मुहर। बैठक में पीएम मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा होंगे शामिल। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर तेलंगाना बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक। 119 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों पर हुआ मंथन। बैठक में अमित शाह भी हुए शामिल। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी की 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट में पीएम मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा और राजनाथ सिंह का नाम शामिल। चुनाव के पहले चरण के लिए ये है बीजेपी के 40 स्टार प्रचारक। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का तेलंगाना दौरा। तेलंगाना में कांग्रेस की विजय भेरी यात्रा में हुए शामिल। नुक्कड़ सभा और जनसभा को संबोधित करेंगे राहुल गांधी। तेलंगाना के पेडापल्ली में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की जनसभा। कहा, तेलंगाना से मेरा मोहब्बत का पारिवारिक रिश्ता, सरकार बनते ही कराएंगे जातिगत जनगणना। राजस्थान दौरे पर प्रियंका गांधी आज दौसा में करेंगी जनसभा को संबोधित। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को लेकर जन जागरूकता अभियान में लेंगी हिस्सा। लोकसभा चुनाव को लेकर एनसीपी चीफ शरद पवार की अध्यक्षता में हुई पार्टी की बैठक। शरद पवार गुट के नेता रहे शामिल। महाराष्ट्र की 15 लोकसभा सीटों पर हुई चर्चा। सूत्रों के हवाले से खबर, शरद पवार ने लोकसभा चुनाव लड़ने से इनकार किया। डिंडोरी लोकसभा सीट को लेकर समीक्षा बैठक में रखी अपनी बात। पार्टी को मजबूत करने के लिए देश भर का करेंगे दौरा। मध्य प्रदेश में सीट बंटवारे को लेकर एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कांग्रेस से नाराजगी जाहिर की। कहा कि गठबंधन विधानसभा चुनाव में नहीं है, पता होता तो इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं होता। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय का बयान। एमपी में अखिलेश यादव ने कांग्रेस से पहली जारी की उम्मीदवारों की लिस्ट। बीजेपी को हराना है तो कांग्रेस का साथ दे अखिलेश। एमपी चुनाव पर एसपी की लिस्ट पर बोले कांग्रेस के नेता प्रमोद तिवारी। कहा, गठबंधन बरकरार है और सब कुछ ठीक है, चुनाव का आखिरी दिन नहीं है, जल्दबाजी में कोई बयान न दे। आरजेडी नेता सुबोध मेहता ने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर अखिलेश यादव के बयान का समर्थन किया। कहा, अखिलेश यादव की बातों पर कांग्रेस करे विचार, गठबंधन हर स्तर पर है। एमपी बीजेपी अध्यक्ष बीडी शर्मा ने गठबंधन पर कसा तंज। कहा, अखिलेश यादव ने कांग्रेस पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। समाजवादी पार्टी ने साबित किया इंडिया गठबंधन है घमंडिया गठबंधन।
बीजेपी सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह ने इंडिया गठबंधन पर बोला हमला, कहा विपक्षी दल अपना अस्तित्व खत्म कर रहे हैं, 2024 में फिर आएगी बीजेपी की सरकार। राजस्थान में आम आदमी पार्टी 200 सीटों पर लड़ेगी चुनाव, गठबंधन पर राजस्थान अब प्रभारी विनय मिश्रा का बयान, लोकसभा चुनाव के लिए बना इंडिया गठबंधन। एमपी के नरसिंहपुर में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने कमलनाथ पर बोला हमला, कहा छिंदवाड़ा में कमलनाथ ने जनता को लूटा, छिंदवाड़ा की सभी सीट पर बीजेपी हासिल करेगी जीत। एमपी के मुरैना में बोले केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, बीजेपी की बूथ स्तर पर तैयारी तेज, समय आने पर बिखर जाएगा इंडिया गठबंधन, जनता बीजेपी के साथ। पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बीजेपी वाले बयान पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का तंज, कहा नीतीश पर जब जब लालू नकेल कसते हैं वो बीजेपी में शामिल होने की बात कहते हैं। और आइए 9 सेकंड न्यूज में वक्त है देश से जुड़ी बड़ी खबरों का। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनके बिहार दौरे का आज आखिरी दिन है। दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय के तीसरे दीक्षांत समारोह में होंगी शामिल, महाबोधि मंदिर में प्रार्थना भी करेंगे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी पहुंचे अटारी बाघा बॉर्डर, 418 फीट ऊंचा तिरंगा फहराया, फ्लैग के टॉप पर लगा सिस्टम, जवानों की सर्विलांस में करेगा मदद, सीएम भगवत मान और सांसद गुरजीत औजला भी मौजूद हैं। जम्मू कश्मीर में पहली विस्टा डोम ट्रेन का संचालन शुरू हुआ, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ट्रेन को दिखाई हरी झंडी, पर्यटक ट्रेन से उठाएंगे घाटी के सुंदर वादी का लुत्फ। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष विधायकों की योग्यता मामले में करेगा सुनवाई, शिवसेना के दोनों गुटों के विधायकों की अयोग्यता पर सवाल। 9 सेकंड न्यूज में कोर्ट केस से जुड़ी अब खबरें आपको दिखाएंगे। दिल्ली शराब घोटाले में दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को कोर्ट में किया जाएगा पेश, मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में होगी सुनवाई। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत पर मानहानि केस में सुनवाई आज है, दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की याचिका पर होगी सुनवाई। आम आदमी पार्टी के सांसद संजीत सिंह की जमानत याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में हुई सुनवाई, ईडी की कार्रवाई को लेकर संजीत सिंह ने दी चुनौती, आज कोर्ट सुनाएगा मामले में अपना फैसला। और 9 सेकंड न्यूज में अब बात करेंगे क्राइम से जुड़ी खबरों की। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में चर्चित सीओ हत्याकांड की जांच करने पहुंची सीबीआई, 2 लोगों से पूछताछ हुई, 5 सदस्यीय टीम ने बलीपुर पहुंचकर घटनास्थल को देखा। बिहार में मुजफ्फरपुर में आईटीबीपी के जवान ने रची अपहरण की साजिश, लोन चुकाने के लिए बच्चे का किया अपहरण, मांगी थी 50 लाख की फिरौती, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। बिहार के दरभंगा में मुस्लिम लड़की से शादी करना एक युवक को पड़ा महंगा, परिजनों ने पत्नी पर जहर देकर हत्या करने का आरोप लगाया, 6 महीने पहले शादी हुई थी, मामले की जांच कर रही है पुलिस। पंजाब के तरन तारण में बीएसएफ और पंजाब पुलिस का संयुक्त अभियान देखने को मिला, तरन तारण में मिला चीनी क्वाडकॉप्टर ड्रोन, खेत में मिला टूटी हालात में ड्रोन, पाकिस्तान की नापाक साजिश नाकाम हो। पंजाब पुलिस का नशा तस्करों के खिलाफ अभियान जारी, फाजिल्का में महिला नशा तस्कर के 3 घर पुलिस ने किए सीज, आरोपी महिला पर पहले से नशा तस्करी के मामले में 6 मुकदमे दर्ज हैं। यूपी के मुरादाबाद में खेत में मिला महिला का शव, परिजनों ने गांव के शख्स पर लगाया हत्या का आरोप, पैसे के लेन देन का बताया जा रहा मामला, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। हरियाणा के फतेहाबाद में 2 स्कूली छात्राओं ने की आत्महत्या, नहर में छलांग लगाकर ली जान, स्कूल टीचर की फटकार के बाद उठाया खौफनाक कदम, सगी बहनें थी दोनों छात्रा। गुरुग्राम में युवकों का कार की छत से आतिशबाजी का वीडियो वायरल हुआ है, वीडियो वायरल होने के बाद एक्शन में आई है पुलिस, एफआईआर दर्ज कर युवकों की तलाश में जुटी पुलिस। यूपी के हमीरपुर में छेड़छाड़ की शिकायत पर दबंगों ने युवती के भाई को पीटा, मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, शिकायत के बाद पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। राजस्थान के बांसवाड़ा में सर्विलांस टीम ने वीडियो को घूस लेते पकड़ा है, रिकॉर्ड वापस करने के बदले मांगी थी 80,000 की रिश्वत, विकास के कामों के भुगतान के लिए पैसे लेते एसीबी ने दबोचा। कुपवाड़ा के टीटवाल इलाके में लगी भीषण आग, कई घर आग की चपेट में आने से हुए खाक, हादसे में 1 साल की 7 दिव्यांग बच्ची जिंदा जली और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काम। मध्य प्रदेश के धार जिले में ट्रक में अचानक लग गई आग, सामान निकालने के दौरान एक शख्स की मौत हो गई, सर्विस सेंटर के बाहर खड़े ट्रक में अचानक लगी आग।
यूपी के मिर्जापुर में नवरात्र की धूम। कात्यायनी मंदिर में सुबह से भक्तों की उमड़ रही है भीड़। नवरात्र के छठे दिन मां कात्यायनी की पूजा अर्चना कर रहे हैं श्रद्धालु। गुजरात के सूरत में नवरात्र को लेकर जबरदस्त उत्साह है। अंबिका निकेतन मंदिर में भक्तों की कतार दिखाई दी। नवरात्र के छठे दिन मां कात्यायनी की पूजा अर्चना, श्रद्धालुओं ने लिया मां का आशीर्वाद। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनल। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। देखिए, दुनिया की बड़ी बड़ी खुफिया एजेंसीज, तेज तर्रार सीक्रेट एजेंट्स और काबिल से काबिल मिलिट्री अफसर सब एक सवाल का जवाब तलाश रहे हैं। सब ये जानना चाहते हैं कि मिडिल ईस्ट का वो असुर कौन है जिसने एक अटैक करके महायुद्ध का गेटवे ओपन कर दिया। दुनिया की शांति को बारूद के शोर से तोड़ देने वाला यह हमला कहां पर हुआ, किसने किया, साजिशकर्ता कौन है, ये सब बताएंगे। लेकिन सबसे पहले ये जानिए कि अतीत का एक अध्याय आपके लिए जानना बेहद जरूरी है, वो ब्लैक चैप्टर जिसे गाजा ने वायरल कर दिया है। रूस और चेचन्या बॉर्डर पर बसे दागिस्तान शहर में किसी को भनक नहीं थी कि अगले कुछ मिनटों में मंजर कितना भयानक होने वाला है। जैसे ही घड़ी में ठीक 10 बजे बायनास के इलाके में एक जोरदार ब्लास्ट हुआ। 5 मंजिला इमारत जमींदोज हो गई। ब्लास्ट इतना पावरफुल था कि 64 लोग ऑन द स्पॉट मारे गए। 133 जख्मी हुए। रूस में हड़कंप मच गया। हमले की जांच हो पाती और रूस को दहला देने वालों का पता चल पाता, उससे पहले ही एक और धमाका हो गया। रात 8 बजे मॉस्को के 19 गुरायनोवा स्ट्रीट पर 400 किलो टीएनटी के बराबर क्षमता वाला धमाका हुआ। इस बार टारगेट पर थी 9 मंजिला बिल्डिंग। कुल 108 इमारतें बारूद के प्रहार से डैमेज हो गई। 106 रूसी नागरिक मारे गए। ये एक सीरियल ब्लास्ट था, लेकिन बारूद का यह प्रहार 9 सितंबर 1999 को रुका नहीं। 13 सितंबर 1999 को मॉस्को के दक्षिणी इलाके में एक और धमाका हुआ, जिसमें 199 लोगों की मौत हो गई। 4 सितंबर से 16 सितंबर 1999 तक रूस में कई धमाके हुए। टाइम बॉम्ब, कार बॉम्ब, ट्रक बॉम्ब से बारूदी नरसंहार हुआ। 300 से ज्यादा रूसी नागरिकों को जान गंवानी पड़ी। उन हमलों के लिए रूस ने चेचन्या के आतंकवादियों को जिम्मेदार ठहराया। मॉस्को ने चेचन्या पर हमला बोल दिया और शुरू हो गई चेचन वॉर। उन्नीस 1999 में हुए सीरियल ब्लास्ट की वजह से रूस में 2 बड़ी घटनाएं हुई। पहला, रूसी सेना ने चेचन्या के विरोधियों के खिलाफ आर पार की जंग छेड़ दी, और दूसरा कि सीरियल ब्लास्ट की वजह से एक पूर्व रूसी जासूस काफी पॉपुलर हो गया। उस जासूस का नाम था व्लादिमीर पुतिन। जिस वक्त रूस के शहर धमाकों से दहल रहे थे, उस वक्त व्लादिमीर पुतिन रूस के प्रधानमंत्री थे और राष्ट्रपति थे बोरिस येल्त्सिन। सीरियल ब्लास्ट की वजह से बोरिस येल्त्सिन के खिलाफ आक्रोश भड़का। चूंकि पुतिन का बैकग्राउंड एक जांबाज एजेंट और देशभक्त रशियन का था, इसलिए रूस की जनता को पुतिन में भरोसा दिखा। लोगों को लगा कि पुतिन में ही रूस को ताकतवर बनाने की क्षमता है। जनता का दबाव असर लाया। पुतिन रूस के राष्ट्रपति बन गए। यह सब कुछ बहुत तेजी से हुआ। पुतिन कुछ ही मिनटों में रूस के सबसे पावरफुल शख्स बन गए। रूस के अंदर और बाहर से एक चौंकाने वाली थ्योरी सामने आई। वो थ्योरी जिस पर आज तक सस्पेंस कायम है। दुनिया के कई नामी जर्नलिस्ट, हिस्टोरियन, पॉलिटिकल साइंटिस्ट और ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट और सोशियोलॉजिस्ट ने सीरियल बॉम्बिंग के पीछे रूस और रूस की खुफिया एजेंसी को ही जिम्मेदार माना। दावा किया गया कि रूस की खुफिया एजेंसियों ने जानबूझकर अपने ही देश में कई ब्लास्ट करवाए ताकि चेचन्या के खिलाफ निर्णायक और आखिरी जंग के लिए जनता का सपोर्ट हासिल किया जा सके। इन लोगों का मानना था कि चूंकि पुतिन खुद सालों तक खुफिया एजेंट थे, इसलिए पुतिन को प्रमोट करने के लिए ही रूसी एजेंट्स ने सीरियल ब्लास्ट का ताना बाना बुना। अमेरिकी सांसद मैडलिन एल्ब्राइट ने तो यहां तक कह दिया कि सीरियल ब्लास्ट के पीछे चेचन्या का कोई हाथ नहीं है।
तो क्या ये रूस का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था? ऐसी साजिश, ऐसा एक्शन जिसमें जानबूझकर कोई देश अपने ही सैन्य ठिकाने या फिर अपनी ही संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है ताकि दुनिया को यह लगे कि इस नुकसान के पीछे दुश्मन का हाथ है। इस षड्यंत्र को ही फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कहा जाता है। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन को इसलिए अंजाम दिया जाता है ताकि दुश्मन पर अटैक करने का बहाना मिल सके। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन ऐसा ऑपरेशन होता है जब आप खुद ही अपने ही किसी एरिया को या अपने ही किसी टारगेट को बर्बाद करते हो और इस तरीके से करते हो कि ब्लेम किसी और को देते हो। जहाँ तक इस माफी का ऑपरेशन 1939 में जब जर्मनी ने वॉर स्टार्ट किया तो उन्होंने अपने ही एक विलेज को शेल किया पोलैंड बॉर्डर के ऊपर और ब्लेम किया पोलैंड को और अपनी पब्लिक को कन्विंस किया कि पोलैंड ने हमला किया है, इसलिए उन्होंने पोलैंड के ऊपर हमला किया। वर्ल्ड वॉर 2 की शुरुआत हुई। रूस और चेचन्या का युद्ध तो अप्रैल 2009 में खत्म हो गया, लेकिन 14 साल बाद गाजा के वॉर जोन में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पर फिर से बहस छिड़ गई है। बहस ये कि क्या गाजा के अल अहली अस्पताल पर बम गिराना एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था? क्या करीब 500 लोगों को जान से मार देना एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था? अगर हाँ, तो इसके पीछे कौन है? तो देखिए, वैसे हर कोई जानना चाहता है कि आखिर कौन है वो डेविल। वैसे 1999 वाले ब्लास्ट की कॉन्स्पिरेसी थ्योरी और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के आरोपों को कई एक्सपर्ट्स खारिज भी करते हैं। यह भी सच है कि व्लादिमीर पुतिन ने रूस का पुराना गौरव वापस दिलाने की एक सीरियस लड़ाई लड़ी है, लेकिन गाजा के नाम पर जो लड़ाई मिडिल ईस्ट में छिड़ी है वो कब रुकेगी, कितनों की जान लेकर थमेगी, ये कोई नहीं जानता। गाजा में हुए हॉस्पिटल अटैक ने दुनिया को डरा दिया है। ये डर मौत का मीटर बढ़ा रहा है और मिडिल ईस्ट के डेविल को हंसा रहा है। बारूद के प्रचंड प्रहार से नेस्तनाबूद हो चुकी इस बिल्डिंग की ईंट ईंट तक रक्त रंजित है। 1882 से गाजा में अल अहली अरब हॉस्पिटल का वजूद था, लेकिन 17 अक्टूबर को सब खत्म हो गया। शाम 7 बजे के आसपास अस्पताल ताबड़तोड़ हमले से थर्रा उठा। अंदर मौजूद 470 से ज्यादा लोग मारे गए, 300 से ज्यादा जख्मी हो गए। 7 अक्टूबर के अटैक के बाद इजराइल हमास वॉर में यह सबसे बड़ी तबाही थी। गाजा से अम्मान तक हड़कंप मच गया। ऑडियो और वीडियो सबूतों के आधार पर इजराइल इस अटैक से पल्ला झाड़ रहा था और इसके लिए हमास को ही दोषी ठहरा रहा था। और इस हमले पर सबसे बड़ा जो बयान आया वो सुपर पावर का, यानी कि अमेरिका के प्रेसिडेंट बाइडेन का। अब चूंकि अस्पताल गाजा में था, मरने वाले फिलिस्तीनी थे और इजराइल की ओर से भी अस्पताल खाली करने का अल्टीमेटम आ चुका था, लिहाजा हमले का पहला शक इजराइल की डिफेंस फोर्सेस पर गया। जैसे जैसे अस्पताल पर हुए हमले का डेथ मीटर बढ़ रहा था, वैसे वैसे मुस्लिम देशों में इजराइल के लिए आक्रोश की चिंगारी ज्वालामुखी बनने लगी थी। पाकिस्तान से लेकर ट्यूनीशिया तक के मुसलमान सड़कों पर आ गए। इजराइल विरोधी प्रोटेस्ट कई जगह हिंसक हो गया। जॉर्डन की राजधानी अम्मान में तो गजब हो गया। हालात इतने बिगड़ गए कि गुस्साए भीड़ और पुलिस वालों में झड़प हो गई। प्रदर्शनकारी हर कीमत पर इजरायली दूतावास में घुसना चाह रहे थे, जिन्हें रोकने में सुरक्षा बलों के हाथ पांव फूल रहे थे। ये सब हॉस्पिटल अटैक के लिए इजराइल को कोस रहे थे, लेकिन इस बीच इजराइल ने 2 ऐसे सबूत पेश किए जिससे अटैक के पीछे की थ्योरी 180 डिग्री बदल गई। और चलिए सीधा एक बड़ी खबर का रुख करते हैं। इजराइल हमास जंग पर से जुड़ी ये बड़ी खबर, जहां पर यूएस ने इजराइल को सैन्य सहायता दी है। आपको बता दें कि कार्गो विमान से पहुंची सेना की गाड़ियां। इस वक्त का बड़ा अपडेट आपको दे दें कि इजराइल हमास के बीच जो है आज 14वां दिन है और आज भी जंग जारी है। इससे जुड़ी ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं, जहां पर यूएस ने इजराइल को सैन्य सहायता दी है। कार्गो विमान से सेना की गाड़ियां पहुंच चुकी है। लगातार कोशिश की जा रही है कि इजराइल को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट किया जाए, तो यूएस की तरफ से ये सैन्य सहायता।
तो देखिए, फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन लगातार जारी है। पेरिस में सड़क पर लोग उतर चुके हैं। लगातार इजराइल के विरोध में नारेबाजी की जा रही है। तो ये बड़ी अपडेट जो आपको दे दे, जहां पर फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन लगातार जारी है। तस्वीरें देखिए, ये पेरिस की तस्वीरें हैं जहां पर सड़क पर लोग उतर चुके हैं और इजराइल के विरोध में ये नारेबाजी हो रही है। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर फिलिस्तीन का समर्थन किया जा रहा है और दूसरी तस्वीर में पेरिस में यहाँ पर लोग उतर चुके हैं। लगातार भीड़ आप देख सकते हैं किस तरह से लोग यहाँ पर जमा हुए हैं। लेकिन इस बीच ये बड़ी अपडेट जहाँ पर फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन लगातार जारी है और पेरिस में सड़क पर लोग उतर चुके हैं और इजराइल के विरोध में नारेबाजी की जा रही है। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। तो जंग का 14वां दिन लगातार जारी है, काउंटर अटैक्स जारी है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।